डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैमाने के बारे में। तो जैसे जो होता है, हम लोग जब भी दूरी वगैरह को नापते हैं या किसी भी मात्रा उतरा को काउंट करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग को देखिए कुछ पैमाने होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैमाने, और एक दूसरे का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक का दूसरे में अगर परिवर्तन, जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितना किलोमीटर, या 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, बहुत सीधी रहता है। इसका व्युत्क्रम पूछ दे या तो सीधा से उल्टा, उल्टा सीधा, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको ये बता दिया जाएगा। आइए चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे लोएस्ट पॉइंट से। तो यहाँ पर हम लोग का देखिए स्टार्ट होता है जब यहाँ पर, तो हम लोग लेते हैं जब यहाँ पर, तो देखिए मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग इतने ही पॉइंट को लेकर इसमें बात कर रहे हैं, बाद में दूसरा वीडियो जब आपका बनाया जाएगा तो उसमें एंगस्ट्राम के बारे में बात किया जाएगा, नैनोमीटर के बारे में बात किया जाएगा, साथ ही साथ जो भी उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एंगस्ट्राम, फर्मी, जितने भी दूरियां हैं वहां पर मीटर के रेस्पेक्ट में लेकर उसको समझा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग मिलीमीटर से स्टार्ट करते हैं अपना, और यहाँ पर किलोमीटर तक पहुंचते हैं। तो सबसे आपका लोएस्ट जो पॉइंट है पैमाने के बारे में, यानी जो आपका कन्वर्जन जो है, रूपांतरण हम लोग कैसे करते हैं एक दूसरे में, तो आपको सीधा से याद करना है मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो एमएम के रूप में इसे सीएम, डीसी, डेसीमीटर, डीसीएम, यहां पर एम हो जाएगा, डीकेएम, एचएम, केएम, ठीक है। इसको सिंबल के रूप में आप याद रखिएगा। तो अब देख रहे हैं यहां पर कि यहां जब आप अगर एरो के रूप में अगर इसे दर्शाना चाहेंगे, ठीक है, तो यहां क्या होता है, यदि नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो वृद्धि हो रही है। यानी यहां पर जब जा रहे हैं हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रही है, इसमें वृद्धि देखा जा रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, जब ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आ रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो यहां पर आपकी कमी हो रही है, ठीक है। तो आप जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं उसी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा कि जब एक सीढ़ी आप डाकते हैं तो इसका मतलब कि आप 10 डाक रहे हैं। यानी एक सीढ़ी अगर आप क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब 1 0 आपका बढ़ जाएगा। तो यानी ऊपर से नीचे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट के रूप में अगर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो नीचे से ऊपर की ओर वृद्धि कर रहे हैं हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर। तो 10 का यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 10 का गुणा करते जाना है हम लोग को, ठीक है। अब यहां ऊपर से नीचे की ओर जब जाना है हम लोग को, तो यहां पर 10 से भाग, यानी एक कदम आपने चला, इसका मतलब 10 चल लिया। तो अब यहां पर क्या करना है आपको, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पैमाने को देखा जाए। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों से पूछा गया कि 1 मीटर, या 1 मीटर में जो पूछा जाए कि कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, या 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। अब 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, ठीक है। आइए कुछ पैमानों को देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं मीटर यहाँ पर है आपका, और सेंटीमीटर यहाँ पर से है। तो यानी यहाँ पर ऊपर से नीचे की, अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर के बारे में हम लोग को पहुंचना है, तो यानी छोटा पैमाना है ये। तो यहाँ पर देखिए नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जब बढ़ रहे हैं तो बड़ा पैमाना क्या है, मीटर है आपका, और यहाँ पर आपको सेंटीमीटर चाहिए, तो यानी 1 0। तो जब यहाँ पर आप चल रहे हैं 10 की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब जब 2 खाना आपने चलाने, मीटर से यहाँ 10 सेंटीमीटर, डेसीमीटर आ गया, 10 हो गया, फिर सेंटीमीटर तक चले आए तो यहाँ पर आपका फिर 10 हो गया। तो 10 और 10 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया, ठीक है। अब लेकिन अब जब वहीं पर आपको क्या कर रहे हैं, यहां पर जब 10 सेंटीमीटर में आप जा रहे हैं, अब 1 सेंटीमीटर में उसका जस्ट उल्टा आप देख रहे हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में मीटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1 सेंटीमीटर मीटर के बारे में अगर देखा जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाने पर क्या हो रहा है, वो तो बड़ा पैमाना है, लेकिन हम लोग का ये सेंटीमीटर जो है वो छोटा हो जाएगा। तो अब यहां पर आप जब देखेंगे तो वही काम करना है, लेकिन बटे में खाली क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी तो आपको एक चीज याद रखना है, यानी गुणा और यहाँ पर आपको भाग से कोई मतलब नहीं है। आप केवल एक चीज याद रखिएगा कि 10 की कहां पर वृद्धि करनी है, 10 की कहां पर कमी करनी है। जब बड़े से छोटे के बारे में पूछे, बड़े से छोटे के बारे में, तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, उसमें 10 का गुणा हो रहा है।
और जब छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो बस कुछ आपको उसमें छोटे से बड़े की ओर आना है तो आपको उसमें बस डिवीजन करना है। जैसे यहां पर देख रहे हैं आप 1 मीटर में कितना किलोमीटर है या 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, तो यहां देख रहे हैं आपकी मीटर है और किलोमीटर है। तो यानी ये ऊपर की ओर जाने पर ये वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब कि 1 बढ़ा 10, 2 बढ़ा फिर 10, किलोमीटर बढ़ा फिर 10। इसका मतलब मीटर से जब किलोमीटर पहुंचे तो 10 10 10 तीनों को गुणा हम लोग करें तो यहाँ 1 किलोमीटर में कितना हो गया आपका 1000 हो जाएगा। यानी 3 बार 10 मिलेगा आपको, तो 10 गुणे 10 10 10 में 100, फिर 100 में 10 का करेंगे तो 100 में 10 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में मीटर का बात किया गया तो 1 किलोमीटर में ये 1000 हो जाएगा। लेकिन जस्ट इसी का उल्टा अगर पूछ दिया जाए कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो गया, इसका मतलब छोटे से अब बड़े को पूछ रहा है, यानी छोटे का कन्वर्जन पूछ रहा है बड़े के रूप में। तो अब मीटर का पूछ रहा है किसके रूप में, किलोमीटर के रूप में। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा। तो अब यहां पर हम लोग जब चेक करेंगे तो सेम वही चीजें हैं, बस केवल आपको डिवीजन के रूप में लिख देना है। 1 लिख के 1000 के रूप में लिख देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे का कन्वर्जन करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि 10 के 100 कोटिमान के रूप में हम लोग लिखते हैं, यानी 1 मीटर में अगर कहा जाए तो 1 मीटर में इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी को अगर हम लोग पावर की घातांक के रूप में लिखना चाहेंगे तो 1/10 पावर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 पावर कितना हो गया, -2 मीटर हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर में कितना आपका मीटर हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर में कितना किलोमीटर है, 1/1000। तो इसका मतलब इसको लिखना चाहेंगे तो 10 पावर -3 किलोमीटर के रूप में लिख देंगे। यानी 1 मीटर में जो होगा 10 पावर -3 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं 10 पावर 3 मीटर के रूप में लिख सकते हैं। छोटा सा पैमाना आपको याद रखना है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। अगर आप इसको 5 बार 10 बार पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अगर 2 बार 4 बार इसको आप लिख लेते हैं तो इसको ये आपको अच्छे से पैमाना याद रहेगा। और केवल याद क्या रखना है आपको कि जब सीढ़ी आप एक चढ़ रहे हैं तो आपको 10 की वृद्धि 10 की कमी करना है। छोटे से बड़े, बड़े से छोटे का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मिलीमीटर अगर देखा जाए तो छोटा, और देखिए यहाँ पर इस चार्ट में जो है किलोमीटर जो है वो सबसे बड़ा है। हालांकि मापने के बहुत से पैमाने हैं, अभी छोटे पैमानों पर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि मीटर के रेस्पेक्ट में अभी हम लोग लेकर एंगस्ट्रॉम, फर्मी, नैनोमीटर, इन सभी चीजों को भी देखा जाएगा, वो अगली वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप एकदम बेसिक चीज जो प्राप्त करना है, मिलीमीटर से चलिए और किलोमीटर तक चलिए। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको देखिए, आप इजीली यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को समझाया गया है। आप ये चार्ट को ध्यान से रख लीजिएगा अपने माइंड में, बहुत ही सीधा है। पैमाने के रूप में आपको मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर, 10 का वृद्धि 10 की कमी। अब चलिए देखिए, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कुछ प्रश्न, आप इसको करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया कि 1 मीटर में कितना डेकामीटर होगा। ठीक है, 1 मीटर में आपका कितना डेकामीटर होगा, और 1 डेकामीटर में कितना, 1 डेकामीटर में कितना आपका हो जाएगा हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना आपका मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और 1 मिलीमीटर में कितना आपका किलोमीटर हो जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखा गया, सीधी सी बात है, आपको बस गुणा के रूप में बस केवल चीजें काम करनी रहती हैं। जैसे कहा गया कि 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो यहाँ देख रहे हैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर मिला तो 2 के यहाँ आपको 2 को मल्टीप्लाई कर देना। 50 मीटर को अगर चेंज करना हो 50 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 10 मीटर का मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां इजिली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इजिली। लेकिन आपको पहले ये चीज याद रखनी पड़ेगी, पैमाना में सबसे बेसिक रूप से मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, और सिंबल के रूप में आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर। और ये कुछ मैं 2-3 एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहाँ पर दिखाया गया है। आप यहाँ पर एक दूसरे के साथ कन्वर्जन के रूप में बहुत सारा बनाकर देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।